हेलो गाइज, वेलकम टू इसेंशियल एजुकेशंस। आज हम लाइट के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, एप्लीकेशन ऑफ मिरर और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं दो मिरर को अगर किसी एंगल पर रखते हैं तो कितनी इमेज का फॉर्मेशन होता है? यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। आइए चलते हैं, पहले हम जानते हैं कि मिरर क्या होता है। तो पढ़ते हैं मिरर क्या है। Mirror is made of silvery a gloss surface with amalgam of mercury and tin, and the silvering is made permanent by coating a layer of red iron oxide upon it. अब यहाँ कहता है कि मिरर जो होता है सिल्वरी ग्लास होती है। व्हाट इज सिल्वरी? सिल्वरी मीन्स होता है सिल्वर कलर का। एमेलगम, व्हाट इज एमेलगम? एमेलगम मीन्स होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ mercury with other metals. The mixture of mercury with अदर मेटल्स इज नोन एज एमालगम, उसे एमालगम कहते हैं। तो यहाँ पे मरकरी और अदर मेटल क्या है? टिन है। मरकरी के साथ जब दूसरा मेटल अटैच होता है उसे एमालगम कहते हैं। तो मरकरी के साथ टिन का यूज किया गया है, तो ये एमालगम होता है। जो प्लेन मिरर के ऊपर जो होता है, पहले इसका ये सिल्वर कलर का होता है, इसमें एक लेप लगा देते हैं, फिर उसको परमानेंटली कोटिंग एक कर देते हैं जो रेड आयरन ऑक्साइड का बना होता है, रेड आयरन ऑक्साइड का बना होता है, जिसके कारण मिरर का फॉर्मेशन होता है। तो एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर क्या करते हैं? एक सिल्वरी कोटिंग करते हैं, जो किसका बना होता है? यह मरकरी और टीन का बना होता है, जो एक एमेलगम होता है। और उसको परमानेंटली एक कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, जिसके द्वारा रेड आयरन ऑक्साइड का होता है। तो यहाँ पे एक डबल लेयर हो जाता है। ये आपका प्लेन मिरर होता है, उसके ऊपर जो होता है आपका एक ग्लास होता है, उसके ऊपर जो होता है सिल्वर कलर का एक एमेलगम का जो होता है, इसको लगा देते हैं और उसके ऊपर एक परमानेंट कोटिंग कर देते हैं जो रेड आयरन ऑक्साइड का बना होता है। और यहाँ पे मिरर बन जाता है। अब आइए चलते हैं, हमने जाना मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ देखिएगा, मिरर जो होता है नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, इसको स्फेरिकल मिरर को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर क्या होता है, इसके क्या क्या प्रॉफिट होते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर आपको जैसे मिरर जो होता है साधारण जो हम दर्पण देखते हैं, प्लेन मिरर मीन्स होता है दर्पण। यहाँ पे जो सामने हम सुबह सुबह उठ करके हम सामने जाते हैं, वो आपका प्लेन मिरर होता है। तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है सेम साइज का, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है, अर्थात जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज का इमेज का फॉर्मेशन होती है। हम मिरर से सेकेंड पॉइंट करता है, मिरर से जितनी दूरी पर होते हैं उतनी मिरर से उतनी दूरी पर ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। अर्थात हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपका मिरर है और मिरर से एक व्यक्ति जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर की दूरी पर है, तो मिरर से ही 1 मीटर की दूरी पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। अर्थात टोटली देखा जाए मिरर और आपके ऑब्जेक्ट और मिरर के सॉरी इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपका 1+1=2 मीटर हो जाता है। तो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच लगभग कितना होता है? 2 मीटर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी भी प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये हम देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ पे जो होता है दो रेज निकलती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के पुनः उसी मीडियम में वापस हो जाती है जहाँ पर हमारा आई, आपका आई होता है। और वाई से जो इमेज का जो फॉर्मेशन जो बैक साइड में बनता है, जो आपका यहाँ पर बनता है, जैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया है, दैट इज रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो प्लेन मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होकर के हमें आँख में दिखाई देता है, जिसके कारण जो होता है हमें यहाँ पे इमेज बनता है। इमेज कैसा बनता है? इमेज आपका वर्चुअल बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। इमेज कैसा बनता है? इमेज कैसा बनता है?
वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। अब नेक्स्ट वर्ड है लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है? तो आप जैसे जानते हैं किसी मिरर के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं, यदि आप लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो आपका जो है मिरर में राइट हैंड दिखाई देता है, वही राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक दूसरे के इन्वर्टेड होता है, इसलिए इसे हम लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं। नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन क्या कहते हैं? इसे मल्टी रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो ये हम जानते हैं जो दो मिरर को एक पर्टिकुलर एंगल पर रख देते हैं तो इसके द्वारा जो बहुत सारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ पर जो नंबर इमेज किस पे डिपेंड किया? उस दो मिरर के बीच एंगल पे डिपेंड किया। क्या कहाँ पर डिपेंड किया? दो मिरर के बीच एंगल पे डिपेंड किया। ठीक है, दिस इज। और यहाँ पे जो होता है आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जब कोई दो मिरर यहाँ पे दिखाया गया है, एक मिरर आपका यहाँ पर है, एक आपका मिरर यहाँ पर, दूसरा मिरर यहाँ पर है। जब कोई लाइट रेज पहले मिरर पे बनती है उसके द्वारा जो इमेज बताया गया है वो है इमेज जो होता है दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। पहले मिरर द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए वहाँ पे जो होता है कई सारे इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलिए आइए अब कितनी कितनी एंगल पे रख दिया जाए कि कितने इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूला आपको दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए हम किसी एंगल पे रख देते हैं तो कितनी इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो फार्मूला है 360 अपॉन थीटा। अगर दो मिरर के बीच की एंगल कितना है? थीटा है। तो उसे 360 में से थीटा को डिवाइड करते हैं तो यदि वह नंबर क्या है? इवन नंबर आता है तो जो नंबर ऑफ इमेज होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे। कब वो माइनस करेंगे? जब वह नंबर क्या है? इवन नंबर प्राप्त होती है तब उसे माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है जब 360 में से थीटा से डिवाइड करते हैं, यदि उसका वह नंबर ऑड नंबर आता है तो सेम टू सेम नंबर होता है, वो उतने ही नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए उनके बीच थीटा की वैल्यू जो होती है मान लीजिए क्या है? 90 डिग्री है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 360 अपॉन 90 डिग्री, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 4। ये आपका क्या है? इवन नंबर है। एक आपका क्या है? इवन है। तो नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मेशन होगा उसमें 1 से माइनस कर दें इक्वल टू 3। नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। अदर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम उसे 40 से डिवाइड कर दिया जाए, 360 मान लीजिए उनके बीच जो है 40 डिग्री का एंगल बनाता है, यदि तो उसमें 360 में 40 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 0 दिसी 4 9 या 9, यहाँ पे 9 आता है। 9 क्या है आपका? 9 आपका ऑड नंबर है। 9 क्या है? ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ जो इमेज प्राप्त होती है कितनी प्राप्त होगी? 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखा आपने कि जो एक किस पे डिपेंड किया? एंगल पे डिपेंड किया। तो यहाँ पे दो फार्मूला बताया गया, यदि इवन नंबर प्राप्त होती है तो एक माइनस कर देते हैं, ऑड नंबर प्राप्त होती है तो सेम टू सेम प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मिरर। एप्लीकेशन ऑफ मिरर अर्थात मिरर का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो अब मिरर का उपयोग जो हम पेरिस्कोप में करते हैं, कोलोरियोस्कोप में करते हैं, और क्या करते हैं? राइट व्यू में देखते हैं, मिरर को राइट व्यू में देखते हैं। साइड साइड के मिरर होती है जो लगा होता है, कार में लगे होते हैं वहाँ पे दिखाते हैं। और फ्रंट में जो होता है बैक साइड में देखने के लिए भी आपका साइड व्यू और फ्रंट में जो होता है उसको यूज करते हैं। और मिरर के यूज कहाँ करते हैं? सोलर कुकर में रिफ्लेक्टर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। सोलर रिफ्लेक्टर में रिफ्लेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। बस अब यहाँ पे जो है अब मान लीजिए अगर हम जानते हैं पेरिस्कोप की बात किया, कोलोरियोस्कोप की बात करते हैं, तो इसके लिए हम एक नया जो है वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरी तरह से पेरिस्कोप और कोलोरियोस्कोप के बारे में क्लियर रूप से डिस्कस करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू, तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चैनल अगर नई सेशन के लिए टेलीग्राम पे आइए, जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जुड़ने से आपको प्रॉफिट होता है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करा देते हैं। ये जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कम्पिटिटिव लेवल पर होते हैं, उसको भी हम जो है टेलीग्राम पर डिस्कस करते हैं। प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।
my channel and share the my video.